हेलो दोस्तों, सभी फार्म भाइयों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा और उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनोज यादव बिहार से। तो मैं आज एक वीडियो लेकर आ रहा हूं पोल्ट्री फार्म से रिलेटिव, कि कल कुछ फार्म भाइयों का कमेंट आ रहा था और फ़ोन भी आ रहा था कि मुर्गा जो है CRD साउंड में। तो हम सभी लोगों से ये कहेंगे कि हमने जो CRD साउंड के लिए बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, पर अभी बरसात के हिसाब से जो है ना पकड़ में नहीं आ रहा है और लोग जो है परेशानी में पड़ जा रहे हैं, लॉस में चले जा रहे हैं। तो हम सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले तो अपने जो है ना अभी बरसात के हिसाब से मेडिसिन और मैनेजमेंट एकदम चेंज कर लें। और जो है मैनेजमेंट अगर नहीं चेंज करते हैं ना तो मेडिसिन आप कुछ भी देते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो बीमारी आने वाला है वो आ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम एक चीज़ की बात करेंगे कि हम उसे जो है पहचान करेंगे कि हमारे मुर्गे में जो है CRD हो रहा है, साउंड हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में कैसे पकड़ लें। अगर फर्स्ट स्टेज में आप CRD को पकड़ लेते हैं ना तो समझ लीजिए कि आपको जो है नुकसान नहीं कर पाएगा CRD, और आप जो है सुरक्षित रख सकते हैं अपने मुर्गे को। एक नंबर करना क्या है, जब जो हमारे मुर्गे में यदि CRD होगा ना तो पहले देखेंगे वो मुंडी झींटेगा। अगर मुंडी झींट रहा है तो आप जो है उसी दिन, यदि दिन में आप देख लेते हैं कि हाँ मुंडी झींट रहा है, तो शाम को ज़रूर आएँ। शाम को 10 बजे के बाद अपने पोल्ट्री फार्म पे विजिट करें, और विजिट करने के बाद आप शांत माहौल रहता है, उस टाइम देखेंगे साउंड भी मिलेगा आपको। एकदम आप ट्रीटमेंट चालू कर दें। उसमें ट्रीटमेंट क्या करना है कि अगर फर्स्ट स्टेज में है तो आप तुरंत उस टाइम जो है हल्दी उबाल करके जो है 1000 बच्चों पे कम से कम 50 से 60 ग्राम हल्दी कर लेना, उबाल लेना है। हल्दी उबाल कर उसमें जो है पैरासीटामोल और सेट्राजिन डाल देना है। मुर्गा छोटा हो या बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ तो मतलब नॉर्मल है और इससे ठीक भी हो जाएगा। यानी कि हल्दी को उबाल लेना है, हल्दी उबाल करके उसमें पैरासीटामोल और सेट्राजिन। और रही बात पैरासीटामोल सेट्राजिन की डोज की, तो 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से लगा लो आप। और जो है कफ सिरप मिलाकर गुड़ के साथ जो है रात के पानी में आप दे दें। सुबह तक जो है बहुत काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आप ऐसा 2 से 3 टाइम लगातार चला दें। 3 दिन अगर लगातार चला देते हैं तो CRD वहीं स्टॉप कर जाता है। हमारे मुर्गे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दाना पानी कुछ जो है मतलब कम नहीं करता, दाना पानी भी खाता रह जाएगा और ग्रोथ की तरफ बढ़ता रहेगा। दूसरी बात कि अगर हमारा मुर्गा जो है बड़ा हो गया है और बड़ा होने के बाद अगर CRD आ रहा है, जैसे 1 kg के ऊपर है और हल्का संभावना हो गया आपको कि हाँ साउंड की संभावना हो रहा है, तो आप उसको बेझिझक जो है देसी दारू पिला सकते हैं। अल्कोहल मिलेगा, फ्रेश हो जाएगा। अगर जकड़ गया है आपको जो है ज़्यादा करके, तो फिर तो आपको एंटीबायोटिक भी देना पड़ेगा। ऑफ्लॉक्सासिन, सेट्राजिन, पैरासीटामोल और आस्थालिन। और सुबह के टाइम जो है आपको जो है मतलब पपीते का पत्ता गुड़ ऐड करके उसमें सुबह पपीते के पत्ता को जूस देना होगा। दोनों टाइम दवा चलाना होगा अगर ज़्यादा जकड़ गया है तो आपको। और नॉर्मल एंटीबायोटिक ही चलेगा आपका, ऑफ्लॉक्सासिन, सेट्राजिन और पैरासीटामोल। ये तीनों टैबलेट का वजन के हिसाब से मतलब 40 किलो बॉडी वेट पर एक गोली रहेगा। और जो है कफ सिरप, जो भी आपके पास कफ सिरप मिलता है उसको मिला दें। और हो सके तो आप उसमें हल्दी मिला सकते हैं उबाल करके। सारी रात के पानी में देना है 3 दिन लगातार। और दूसरे टाइम यानी सुबह के टाइम में आपको जो है पपीते का पत्ता कम से कम आधा केजी वज़न होना चाहिए पपीते का पत्ता का। 1000 बच्चों पे आधा केजी पपीते का पत्ता की जूस बनाकर उसको जो है गुड़ ऐड करके उसमें और पिला देना है मुर्गा को। फिर एकदम आपका जो है CRD ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा है, जकड़ लिया है तो इसके बाद हमें बीट की तरफ भी ध्यान देना है कि बीट उसका कंट्रोल हुआ कि नहीं। साउंड तो रुक जाएगा पर बीट में थोड़ा समय लग सकता है। तो बीट की तरफ अगर ध्यान देना है तो आप उसमें जो है किडनी फ्रेशर लगा दें। किडनी फ्रेशर की डोज 2-3 दिन चला दें। मुर्गा का पानी के डोज बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक डाइजेशन भी पेट की ठीक हो जाएगा। और जो है फीड कंट्रोल करके ही खिलाएं। अभी गर्मी है क्योंकि बरसात है, ये उमस की गर्मी है, अंदर उमस होता है। लिंटर की मैनेजमेंट को सही करके रखें, नहीं तो आपका जो है
अगर ये सीआईडी कंट्रोल नहीं करते हैं तुरंत, तो ये सीआईडी एकदम से जो है अभी मतलब गेम्बुरो की तरफ ले जाता है, जिसको आईबीडी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप सीआईडी को नहीं रोक पाए तुरंत, सीआईडी 3 दिन अगर लगातार मुर्गा में रह गया, तो समझ लीजिए चौथे दिन आपके मुर्गे में जो है गेम्बुरो का भी लक्षण आ जाएगा। तो अगर ऐसा हो गया है कि गेम्बुरो का भी लक्षण आ गया, तो हमने उसका भी वीडियो दिया हुआ है। आप गेम्बुरो के लिए भी मैं फिर बता देता हूँ इसमें कि अगर ऐसा हो गया है कि गेम्बुरो भी आ गया उसको, तो उसको उस टाइम फिर एंटीबायोटिक नहीं देना है। आप 3 दिन एंटीबायोटिक दे दिए हैं, कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। अगर गेम्बुरो हो गया है तो आप उसको जो है मल्टीविटामिन ले लेंगे। और गेम्बुरो अगर हो गया, आपको मिल जाता है लारियोगो डीएस के नाम से टैबलेट, तो ठीक है, नहीं तो कालपोल 650 mg में ले आना। 500 mg में नहीं लेना है, 650 mg कालपोल ले लेना है और मल्टीविटामिन ले लेना है। उसको जो है घोल बना के रात को पूरे रात के पानी में दे देना है। मल्टीविटामिन और जो है कालपोल पैरासीटामोल जो है उसको पूरे रात के पानी में दे देना है। सुबह के पानी में आपको किडनी फ्रेशर और लीवर टॉनिक, किडनी फ्रेशर में अगर आपके पास कार्निफोर्सिल है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप जो चलाते हैं वो लीजिए, अच्छा कंपनी का लीजिए। आप जो है या तो हिमालय का आता है नेफ्रोटेक, वो ले लीजिए सस्ता में, और अच्छा में खोजेंगे तो कार्निफोर्सिल ले लीजिए और उसमें लीवर टॉनिक और गुड़ सुबह की डोज लगा दो और बीच में सादा पानी पिलाते रहो। और तगड़ा डोज देना होगा आपको लीवर टॉनिक और किडनी फ्रेशर का, क्योंकि जब मुर्गे को सीआईडी हुआ था, सीआईडी दवा चलाए, उसके बाद उसको गेम्बुरो हो गया, 100% उसकी किडनी पे इफेक्ट पड़ गया है। मुर्गे के किडनी पर जो है 100% गारंटी लेता हूँ कि किडनी डैमेज कर दिया होगा। लीवर और किडनी डैमेज करता है। तो उस टाइम अगर हम ये लीवर किडनी का सुबह जो चला रहे हैं ना गुड़ के साथ, ये पिएगा और जो मल्टीविटामिन और कालपोल शाम को देंगे। मुर्गा बुखार में जो रहेगा ना, बुखार फ्रेश हो जाएगा, मुर्गा दाना पानी उठाएगा। 3 से 5 दिन तक देना पड़ेगा। अगर आपका ऐसा हो गया तो 3 दिन देकर देख लें, कंट्रोल हो गया ठीक, नहीं तो आप 5 दिन लगातार चला दें और लीवर किडनी की भी चलाते रहें। उसके बाद जब मुर्गा फ्रेश हो जाता है, आप उसको फिर वही पपीता वाला पत्ता की डोज 1 दिन दे देना होगा, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे मुर्गे में इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है। पपीते में इम्यूनिटी पावर मिलता है, पपीता इम्यूनिटी पावर बढ़ा देता है मुर्गे का, फिर बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर आप मैनेज करते हैं तो आपका मुर्गा बीमार नहीं होगा, क्योंकि मेन कारण होता है सीआरडी। साउंड अगर बढ़ गया ना तो समझ लीजिए कई बीमारी लेकर आता है। इसलिए साउंड से बचने के लिए ये सब उपाय है। पर्दा की मैनेजमेंट रखना है, क्योंकि बरसात है, ठंडा गर्म सब हवा चल रहा है। पर्दा की मैनेजमेंट रखें, लिंटर की मैनेजमेंट रखें। अगर हो गया तो आप तुरंत ट्रीटमेंट करें। ये नहीं कि सोचना होगा कि एक आध बच्चों में है ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर एक आध बच्चा भी मुंडी छींट रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है नुकसान होने वाला है। तो उसी टाइम आप चालू कर दें। अगर उसी पर ठीक हो जाता है तो आपका गेमरू नहीं जाएगा, गेमरू की बीमारी नहीं आ सकता है मुर्गे में। तो आप सबसे पहले तैनात रहें सीआरडी पे। सीआरडी के लिए हमने दवा बता दी आपको कि अगर हो गया है तो जो है पैरासीटामोल, सेट्राजिन और ओफ्लॉक्सासिन कफ सिरप, हल्दी उबालकर उसमें मिला देना है। और ये चारों पांचों दवाई मिक्स करके थोड़ा गुड़ ऐड करें या नहीं भी करें तो पिएगा वो, रात भर के पानी में दे दें उसको। 3 दिन तक लगातार ऐसे पिला देंगे, कोई सा भी साउंड होगा ना एकदम भागेगा। और जो है सुबह के टाइम पपीते का पत्ता के जूस बना कर देना है मुर्गे को। तो ऐसा अगर कर देंगे ना एकदम फर्स्ट स्टेज में, तो आपका गेमरो की तरफ नहीं आएगा। वहीं थोड़ा सा चूक होगा जब गेमरो की तरफ जाएगा मुर्गा। अगर गेमरो की तरफ चला जाता है तो फिर गेमरो के लिए हमने बता दिया कि जो शाम के टाइम पानी में जो है मल्टीविटामिन और कालपोल 650 mg या लारियोगो डीएस मिलता है तो वो ले लेना है, नहीं मिलता है तो आप कालपोल देना। और सुबह के पानी में लीवर और किडनी मिक्स करके गुड़ के साथ मुर्गा को पिला दो। मुर्गा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और एकदम से जो है आपका ग्रोथ नहीं रुकेगा मुर्गे का। दाना पानी भी खाएगा और फीड पर कंट्रोल रखे, पर्दा की मैनेजमेंट करके रखे, मुर्गा स्वस्थ रहेगा, बैच अपना अच्छा निकलेगा। तो मैं आशा और उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर
नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, बाजू में दिया हुआ बेल आइकन को अवश्य दबा लेना ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जाए, और जो हाइप की बटन को जरूर टच कर लेना। तो करता हूँ यहीं पे वीडियो को एंड और मिलता हूँ कल के नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी फार्म भाइयों को जय हिंद जय भारत।